वजीर आजम ने सीआईए के डायरेक्टर से बावजूद ख्वाहिश मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करूंगा। सीआईए का डायरेक्टर का मतलब पता है? सीआईए के डायरेक्टर का अगर पड़ोसी भी आ जाए तो यहां इस मुल्क में जितना बड़ा फिरौन है सीट से उठ करके ना खड़ा हो जाए। सर मैं किसी वजह से कह रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। जो बाइडेन को हेल्प चाहिए होगी ना, क्यों नहीं चाहिए होगी? जो बाइडेन को हेल्प चाहिए होगी सर, मतलब हेल्प के साथ किया वो सारा तालिबान का। सर पाकिस्तान की हेल्प के साथ नहीं किया है उसने, हमने हमेशा उनकी सर्विस की है, हेल्प करने की पोजीशन में हम ना थे ना है। आपने फरमाया कि कौम को खड़े होकर के और सलूट करना चाहिए, बल्कि आपने ये फरमाइश भी की कि दोनों हाथों से सलूट करना चाहिए। सर पूछना यह था कि एक तकरीर भी फरमाई थी खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके ताने दे दे करके हमें बहुत रुलाया गया, आटा आंसू रुलाया गया इस कौम को, और उसके बाद कौम को देखने के लिए नीलबटा सन्नाटा ही मिला। कभी बिजली की कीमतें, कभी पानी की कीमतें, कभी फलाना माफिया, कभी ढिकाना माफिया। वो आदमी जिससे मुल्क में रहने वाली माफिया कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ बयान दागता चला जा रहा है। उसको बयान दागते दागते 3 साल हो चुके, उसके वजीरों को खुशनुमा ख्वाबों के जंगल में भटकाते भटकाते 3 साल हो चुके। वो आदमी अमेरिका को जो है वो उसकी औकात बताने के लिए चला है। जो बाइडन हंस रहा है, अंकल सैम के देश में हाहाकार मची हुई है। और दूसरी बात जनाबे मन, ये अमेरिका को अड्डे वजीर आजम कब से देने लगा? वजीर आजम इतना चौधरी कब से हो गया पाकिस्तान का? माजी में जनरल मुशर्रफ ने वजीर आजम से पूछ के अड्डे दिए थे। माजी में जो हमारे लोगों ने अड्डे दिए थे अफगानिस्तान को, वो जनरल क्या नाम था उसका, ज़ियाउल हक, उसने जुनेजो से पूछ करके अड्डे दिए थे। सर वजीर आजम का किरदार यहाँ भी जो होता है आपको वो पता है, उसको भी टीवी देख करके पता चलता है या कोई उसको अपना बताता है कि सुनो तुम मुल्क के वजीर आजम हो, ये कांड हो गया। अब जरा जवाब दीजिए। अच्छा, अब तसल्ली से 3 मिनट मेरा जवाब सुनना, बीच में टोकना नहीं। पहली बात यह है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो पाकिस्तान के इमेज को साफ करते हुए, पॉजिटिव करते हुए, आपके FATF के उन तमाम जनाब स्याहियों को जो पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के चेहरे पे मली थी, इन्होंने उसको तकरीबन साफ कर चुका है। वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो आज पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को 4% तक ले आया कोविड-19 के बावजूद, वो पाकिस्तान का वजीर आजम ये राइट रखता है कि वो आंखों में आंखें डाल के वो आपकी जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि हम आपके दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको अफगानिस्तान से निकालने के लिए हर हवाले की आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम आपको अपने जमीन देकर जो है वो हम तालिबान को, ईरान को, चाइना को, रशिया को, हम उनको अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे। वो मुल्क का वजीर आजम ये बात करने को डिजर्व करता है। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सवाल के जवाब की आखिरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ब्रेकिंग भी है। जनाबे वाला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये अकेले डिसीजन नहीं लिया, इस डिसीजन के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी टेक है। इस आपके डिसीजन के पीछे मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब आपके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वो तमाम की तमाम सलाहियतें भी, उनकी डिग्निटी भी, उनका पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन भी, उसने पूरी अपने अदारे और What's new in it? What's breaking in it? सारी उसके साथ खड़ी है। What's breaking in it? This is not breaking news, sir. प्लीज फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं तो आपके ख्याल में मैं इतना अनपढ़ हूं, मैं इतना गधा हूं कि मुझे ये बात नहीं पता कि इमरान खान साहब ये बात किस बिना पे कर रहे हैं? ये बात तो मैं भी समझता हूं। यही तो मेरा सवाल था, आपने इमरान खान साहब की शान में मजमून लिख दिया, हालांकि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। चलो आप वजीर हैं सर, सुन तो ले, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि भाई दिस हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान, दिस हैज वेरी मच टू डू विद जनरल बाजवा साहब, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये उनका डोमेन है, उनके खेल को खेल रहे हैं और उन्हीं की डी में जाके गोल कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह 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 क्या बात हुई। सर ऐसा थोड़ी होता है। जनाब आपकी बात ठीक है कि आप इतने गधे नहीं हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सवाल आपने गधों वाला किया है। जब आपने सवाल किया है उसमें बता रहे हैं कि आपने ये फैसला करना ही नहीं, फैसला किसी और ने करना है। आप तो फिर आप क्यों चौड़े हो रहे हैं? सवाल आपका गधों वाला है। इसमें गधों वाला सवाल क्या है? जब आप सर, मैं मानता हूं आप पंजाब के वजीर हैं, आप सूबाई वजीर हैं, आप वजीर आजम नहीं है, आप वजीर आजम की कैपेसिटी में आकर के कैसे बात कर सकते हैं? इसमें गधापन क्या है? चलिए मुझे बताइए, इसमें मुझे बताइए, ये एज इट इज जाएगा। मेरा नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी है, नूरुल आरफीन सिद्दीकी। ये अगर कुछ कटे न कटे, ये बात ऑन एयर जाएगी। बिल्कुल
तो जनाब इसमें गधों वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपका हुस्न ज़न है, ये सिर्फ आपका हुस्न नजर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। सवाल जो आप मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक मखलूक के ऊपर किताबें लाद दो तो वो प्रोफेसर नहीं बन जाता। और आप और नूरुल आरफीन अब सुन ले, अब सुन लो ना एक मिनट। सवाल आपने जो पूछा है वो गधों वाला था, जवाब आपका ठीक है। आपने खुद कहा सर आप जेबरे वाला जवाब दे दीजिए, मैं आपको गधा तो नहीं कह सकता, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको जेबरों वाले जवाब की दावत देता हूं। चलिए बताइए। आपने खुद कहा और भाई मैंने आप बताइए ना, खिजालत तो मिटानी है। अब सोशल मीडिया ब्रिगेड क्या करेगी, यहां से चंक निकालेगी, क्योंकि उसने पता है कि अगर पहले से निकाल लिया तो चंक नहीं बनना। फरमाइए। नहीं चंक नहीं निकालेगी। हाँ नहीं, आपने खुद कहा अपने आप को, तो मैंने कहा आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे नहीं है जनाब अमन। जब ये आपका डोमेन नहीं है तो आप चौड़े क्यों हो रहे हैं? मैं तो यही तो पूछ रहा हूं। लेकिन देखो बात अब सारा आज आप सुनो भाई, जो आपकी होती है ना इलेक्टेड हुकूमत पार्लिमानी सिस्टम के अंदर, वजीर आजम के ताबे होती है फौज, वजीर आजम के ताबे होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वजीर आजम ने जो फैसले करने हैं फौज से मुतलका, मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतलका, मुल्क के दिफा से मुतलका, वो फौज और फौज की लीडरशिप और फौज के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनके मशवरे से करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल अपना जनाब स्टेटमेंट और पॉलिसी और स्कूल ऑफ थॉट देनी होती है ना, लेकिन जो उन्होंने दी है उसके पीछे पूरे अदारे की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कंसेंट मौजूद है। ये मैंने आपको कहा। फुल टॉस की भी कोई लिमिट होती होगी। ऑन अब्बास मतलब पूरी हुकूमत ही ऐसी चल रही है, सिर्फ रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगा पाए अब तक, और वो भी किसी दिन लग जाएगा। ऑन अब्बास साहब कहते हैं वजीर आजम ने CIA के डायरेक्टर से बावजूद ख्वाहिश मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करूंगा। सर मतलब बहुत नहीं हो गई? ये वजीर आजम को अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन बनाना बंद कर दें यार, उनको वजीर आजम ही रहने दें। मतलब अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उसको सलाउद्दीन अयूबी बना देते हैं, कभी टीपू सुल्तान बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। CIA का डायरेक्टर का मतलब पता है? CIA के डायरेक्टर का अगर पड़ोसी भी आ जाए तो यहां इस मुल्क में जितना बड़ा फिरौन है सीट से उठ करके ना खड़ा हो जाए। सर मैं किसी वजह से कह रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, और आपको पता है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही है। जनाबे वाला, आप प्राइम मिनिस्टर को अक्षय कुमार बनने से रोक रहे हैं, खुद ओमपुरी बनने की पूरी कोशिश करते हैं। आप खुद गुलामाना जहनीत के मालिक हैं जो आप इस तरीके से शो कर रहे हैं। CIA का डायरेक्टर क्या चीज होती है, क्या तोप चीज होती है, वो भाई होती होगी, लेकिन मुल्क के वजीर आजम ने हक सच के ऊपर मबनी, ये कोई झूठ रिपोर्ट नहीं हुई, उन्होंने कहा कि मेरा लेवल प्रेसिडेंट का है, मैं अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूं अपनी पार्लिमानी जमहूरियत और अपने माशरे के जनाब और पाकिस्तान का हेड हूं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो मेरे से राब्ता करे, वो जो किस किस्म की हेल्प चाहेगा जो लीगल तरीके की होगी, जो बाइडन को हेल्प चाहिए होगी, हम अमेरिका के दोस्त हैं, हम अमेरिका के दोस्त रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो चाहिए होगी ना, क्यों नहीं चाहिए होगी। जो बाइडन को हेल्प चाहिए होगी सर, मतलब हेल्प के साथ किया वो सारा तालिबान का सर पाकिस्तान की हेल्प के साथ नहीं किया है उसने पाकिस्तान की हेल्प के खिलाफ जंग जो है वो अमेरिका ने सर उसमें पाकिस्तान ने हेल्प कुछ नहीं की। सॉरी सर पाकिस्तान ने हेल्प कुछ नहीं की। पाकिस्तान की पॉलिसीज बैठ करके वाशिंगटन में तय होती थी, यहां सिर्फ टेलीफोन आता था। ऐसे ही नहीं आपने मुल्ला ज़ईफ को गिरबान से पकड़ करके अमेरिका के हवाले कर दिया था, आफिया सिद्दीकी को उठा करके आपने अमेरिका के हवाले कर दिया था। नो सर, हमने हमेशा उनकी सर्विस की है, हेल्प करने की पोजीशन में हम ना थे ना हैं।